हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू irregular verbs of English language, and in this video I am taking the 100 most common irregular verbs. So let us start. वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, और जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की B2 उसको हम पास्ट सिंपल के नाम से भी जानते हैं, और जो थर्ड फॉर्म है B3 उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट जो मैंने वर्ब लिखी है यहाँ पर वो है अवॉइड। सेकंड फॉर्म इसकी है अबॉर्ड। अवॉइड का मतलब होता है रहना, अबॉर्ड इसकी सेकंड फॉर्म है, अवॉर्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। एलाइट का मतलब होता है जलना, एलिट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। अराइज का मतलब होता है उत्पन्न होना, उदय होना, एरोज अरीजन इसकी थर्ड फॉर्म है। अवेक का मतलब होता है जागना या जगाना, और अवोकन इसकी थर्ड फॉर्म है। बी का मतलब होता है होना, और बी की फर्स्ट फॉर्म एम भी है और आर भी है, और इसकी सेकंड फॉर्म वॉज वर, और जो थर्ड फॉर्म है वो है बीन। नेक्स्ट मैंने लिखा है नंबर 6 पर बियर का मतलब होता है सहन करना, बोर्न। अब बोर्न के स्पेलिंग दो तरीके से हैं, आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। बीट का मतलब होता है मारना या जीतना, बीटन इसकी थर्ड फॉर्म है। बिकम का मतलब होता है होना, बिकम। बिफाल का मतलब होता है आ पढ़ना, बिफॉलन इसकी थर्ड फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगन। लेट अस मूव टू नंबर 11। बिहोल्ड का मतलब होता है ध्यान पूर्वक देखना, बिहेल्ड। नंबर 12 पे मैंने लिखा है बेंड का मतलब होता है झुकना, बेंट। स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लेप्ट। सिंक का मतलब होता है डूबना, संक इसकी थर्ड फॉर्म है। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, ये बेस फॉर्म है। B2 है इसका बिल्ट, और B3 है विल्ट। बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना, और इसकी सेकंड फॉर्म है वर्ंट, थर्ड भी वर्ंट है। रीड इन तीनों फॉर्म के स्पेलिंग एक जैसे हैं, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। इसको रीड पढ़ेंगे, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। रेड इसकी सेकंड फॉर्म है, और रेड इसकी थर्ड फॉर्म है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रोकन। ब्रीड का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, इसकी सेकंड फॉर्म है ब्रेड। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्राउट ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। लेट अस मूव टू नंबर 21। बाइंड का मतलब होता है बांधना, बाउंड। स्मेल का मतलब होता है सूंघना, स्मेल्ट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म है स्पोक, थर्ड फॉर्म है इसकी स्पोकन। स्पीड का मतलब होता है गति से चलना, स्पीड सेकंड फॉर्म स्पेड, थर्ड फॉर्म स्पेड। स्पेल का मतलब होता है अक्षर बनाना, इसकी सेकंड फॉर्म है स्पेल्ट, थर्ड फॉर्म है स्पेल्ट। स्पेल से ही आपका वर्ड स्पेलिंग बनता है। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, और इसकी सेकंड फॉर्म है स्पेंट, थर्ड फॉर्म है स्पेंट। नंबर 27 पर मैंने लिखा है स्पिल का मतलब होता है गिर जाना, तो सेकंड फॉर्म है इसकी स्पिल्ट, थर्ड फॉर्म भी इसकी स्पिल्ट है। नेक्स्ट लिखा मैंने स्पिन का मतलब होता है काटना, घुमाना, और सेकंड फॉर्म है इसकी स्पन, और थर्ड फॉर्म भी स्पन है। नेक्स्ट 29 नंबर पर मैंने लिखा स्पिट का मतलब होता है थूकना, और सेकंड फॉर्म है इसकी स्पैट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी स्पैट है। ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, और सेकंड फॉर्म है इसकी ब्लड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी ब्लड। लेट अस मूव टू नंबर 31। नील का मतलब होता है झुकना, घुटनों के बल बैठना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है नेल्ट, थर्ड फॉर्म भी इसकी नेल्ट है। आगे लिखा मैंने कैच का मतलब होता है पकड़ना, सेकंड फॉर्म है इसकी काउट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी कॉट है। नंबर 33 पे लिखा मैंने चाइड का मतलब होता है डांटना, इसकी सेकंड फॉर्म चिड, और चिडन इसकी थर्ड फॉर्म
है। और चाइल्डेड भी, इसको हम कई बार सेकंड फॉर्म इसकी लिख देते हैं चाइल्डेड। नंबर 34 में लिखा है चूज। चूज का मतलब होता है चुनना, चोज, चोजन। आगे क्लीव। क्लीव का मतलब चीरना या अलग कर देना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्लव या क्लेफ्ट भी इसको लिख देते हैं। थर्ड फॉर्म क्लवन और क्लेफ्ट, थर्ड फॉर्म इसको लिख देते हैं। आगे है क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है लिपटना, चिपकना, और इसकी सेकंड फॉर्म है क्लंग, क्लंग। कम, आना, केम, कम, थर्ड फॉर्म। ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ब्लो का मतलब है फूंक मारना या बहना, और ब्लू सेकंड फॉर्म, और ब्लोन इसकी थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्राउट, ब्राउट, ब्राउट इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो उसको हम बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं, सेकंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एक इसकी और फॉर्म हो सकती है जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, जैसे इसके साथ लगाएंगे तो नीलिंग बन जाएगा, ये कैचिंग, तो ये आपकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी, या इसको हम जेरेंट भी कहते हैं। सो लेट अस मूव टू नंबर 41। वर्ब की जो अलग अलग टाइप्स हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। नंबर 41 पे लिखा है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, फॉरगेव, फॉरगिवन। डील, डील का मतलब होता है सौदा करना। डेल्ट, डेल्ट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। डिग का मतलब होता है खुदाई करना, खोदना। डग, डग, डू का मतलब होता है करना। डिड, डन इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। ड्रू, ड्रॉन। ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न लेना। ड्रेम्ट, ड्रेम्ट। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। ड्रैंक, ड्रंक इसकी थर्ड फॉर्म है। ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना। ड्रोव, ड्रिवन। ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, रहना, तो ड्वेल्ट, ड्वेल्ट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ईट, ईट का मतलब होता है खाना। एट, ईटन इसकी थर्ड फॉर्म है। सो लेट अस मूव टू नंबर 51। फीड, फीड का मतलब होता है खिलाना। फेड, फेड। फील, फील का मतलब होता है अनुभव करना, महसूस करना। फेल्ट, फेल्ट। फाइट, फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ना। फाउट, फाउट। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाना, तो फाउंड, फाउंड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भागना। फ्लैट, फ्लैट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना, गिराना। फ्लंग, फ्लंग इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लू, फ्लोन। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड, फॉरबिडन। बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना। बिट, बिटन। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉरगॉट, फॉरगॉटन। लेट अस मूव टू 61। फ्रीज का मतलब होता है ठंडा, ठंडा करना या स्थिर रहना। फ्रोज, फ्रोजन। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। गॉट, गॉट। गिव का मतलब होता है देना। गेव, गिवन। गो का मतलब होता है जाना। वेंट, गॉन। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है बहुत प्रभाव डालना, गंभीर भी कहते हैं इसको, तो ग्रेव, ग्रो, ग्रेवन। ग्रो का मतलब होता है उगाना, उगना। ग्रू, ग्रोन। हैंग का मतलब होता है लटकना, तो हंग, हंग। हैव का मतलब होता है पास होना। हैड, हैड। हियर का मतलब होता है सुनना। हर्ड, हर्ड। क्रीप का मतलब होता है रेंगना, रेंग कर चलना, तो क्रैप्ट, क्रैप्ट। लेट अस मूव टू नंबर 71। लाइट, लाइट का मतलब होता है जलाना, जलना। लिट, लिट। लूज, लूज का मतलब होता है खोना। लॉस्ट, लॉस्ट। मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है मेड, थर्ड फॉर्म है इसकी मेट। मीन, मीन का मतलब होता है अर्थ, अभिप्राय, सेकंड फॉर्म है इसकी मेंट, थर्ड फॉर्म इसकी मेंट है। नेक्स्ट मैंने लिखा है मीट, मीट का मतलब होता है मिलना, तो सेकंड फॉर्म इसकी मेट और थर्ड फॉर्म भी इसकी मेट है। आगे है मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती से, गलती, तो सेकंड फॉर्म है इसकी मिस्टुक और थर्ड फॉर्म है इसकी मिस्टेकन। आगे मैंने लिखा है राइस, राइस का मतलब होता है उदय होना, तो रोज, रीजन, तो राइस को उठना भी हम कहते हैं। राइड का मतलब होता है सवारी करना। रोड, रिडन, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर RIDEN होगा।
राइड, रोड, रिडन। नेक्स्ट पे, पे का मतलब होता है देना, पेड, पेड। प्लीड, प्लीड का मतलब होता है प्लीड, प्लीड का मतलब होता है समर्थन में बोलना या बहाना बनाना, तो प्लेड, प्लेड। लेट अस मूव टू नंबर 81। सीक, सीक का मतलब होता है रखना, सॉफ्ट इसकी B2 है और सॉफ्ट ही इसकी B3 है। सेल, सेल का मतलब होता है बेचना, सोल्ड, सोल्ड। सेंड, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंट, सेंट। रिंग, रिंग का मतलब होता है घंटी बजाना, रैंग, रंग। ह्यू, ह्यू का मतलब होता है चीरना, ह्यूड, ह्यून। आगे है हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपना, हिड, हिडन। सा, सा का मतलब होता है आरा चलाना, तो साट, सॉन। आगे लिखा है नंबर 88 पे से का मतलब होता है कहना, सेट, सेट। नेक्स्ट लिखा है सी का मतलब होता है देखना, सी, सा, सीन। आगे है कीप, कीप का मतलब होता है रखना, इसकी सेकंड फॉर्म है केप्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी केप्ट है। लेट अस मूव टू नंबर 91। नो का मतलब होता है जानना, न्यू इसकी B2 है और B3 इसकी नोन है। लेड का मतलब होता है लादना, लेडड, लेडन इसकी थर्ड फॉर्म है। ले, ले का मतलब होता है लेटाना, लेट, लेट। लीड, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, तो सेकंड फॉर्म है इसकी लेट और B3 भी इसकी लेड है। आगे है लीन, लीन का मतलब होता है सहारा लेना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है लेंट और थर्ड फॉर्म इसकी लेंट है। आगे लीप, लीप का मतलब होता है उछलना, कूदना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी इसकी लेफ्ट है। नेक्स्ट नंबर 98 पे मैंने लिया है लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो लेफ्ट, लेफ्ट। नंबर 99 पे मैंने लिखा है लेंड, लेंड का मतलब होता है उधार देना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है B2 लेंट और थर्ड भी इसकी लेंट है। सो लास्ट है बिड, बिड का मतलब होता है आज्ञा देना, बिड, बेड, बिडन। So these were the most important irregular verbs of English language. I hope you will like this video. So keep watching and sharing my videos. And if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then subscribe it right now to get all my latest videos. Thanks for watching. Thank you.